हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी 11th और 12th 8 पेपर से कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इतिहास के बारे में समझेंगे। देखिए, यदि आप 11th या 12th में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये केवल 12th के लिए बना है या केवल 11th के लिए बना है। बेसिकली ये 12th के लिए बना है। यदि आप 11th क्लास में है तो भी ये वीडियो को आप अच्छा से देखिए, इसका फेयर कॉपी बनाइए, इसको 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि जब आप 12th में जाइएगा तो आपका तैयारी पहले से ही किया हुआ रहेगा, तो केवल आपको रिवीजन करना है। तो आपको जो रिजल्ट आएगा, आपका जो मार्क होगा वो दूसरे से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए समझते हैं इतिहास क्या है। दोस्तों, 12th में जो है इतिहास हम लोगों को 3 पार्ट में पढ़ना है। इतिहास का पहला पार्ट है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, और ये दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब यहाँ समझने की बात है कि प्राचीन भारत से बिहार बोर्ड में जो है कितने मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों, प्राचीन भारत से कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। आगे बढ़िए, मध्यकालीन भारत में उसी प्रकार से 30 क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, और आधुनिक भारत में 45 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारे बात आप समझ गए कि किससे कितना क्वेश्चन आता है। ये एक एवरेज है, थोड़ा बहुत 2 4 5 मार्क आगे या पीछे पूछ लिए जाते हैं। आइए समझते हैं। ये आप जानते ही होंगे पहले से कि इतिहास, इसका संधि विच्छेद यदि हम करें तो इति जो हास बराबर इतिहास होता है। इति का मतलब होता है बीती हुई और हास का मतलब होता है कहानी, अर्थात बीती हुई घटनाओं का अध्ययन जिस शास्त्र की सहायता से करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, यानी कि इतिहास में जो हम लोग बीती हुई कहानी, बीती हुई कोई घटना है, जो घटना घटित हो गया है, उसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को तो इतिहास कहते हैं। आइए आगे समझते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। दोस्तों, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कभी कभी और पूछ दिए जाते हैं कि इतिहास का पिता कौन है, तो आपको बताना है कि हेरोडोटस इतिहास का पिता है। हम लोग समझते हैं कि इसका जो है पहला चैप्टर, इतिहास का जो पहला चैप्टर है 12th के लिए, वो क्या पढ़ना होगा। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा। फिर से पुनः हम दोहराना चाहते हैं, यदि आप 11th में भी है तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको पहला पार्ट समझ में आएगा तो ही आप मेरा वीडियो का जो है दूसरा पार्ट देखिएगा, तीसरा पार्ट देखिएगा, है ना। और आप ये यकीन करके चलिए, यदि आप ये वीडियो आप देखें और इस चैनल पर अपलोड हिस्ट्री का वीडियो आप देखें तो हिस्ट्री का जो है एक बेहद आपको जो है समझ आ जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा, इसमें दोस्तों क्या क्या पॉइंट पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हड़प्पा का एक छोटा सा परिचय कि हड़प्पा क्या है। उसके बाद समझेंगे कि सभ्यता का परिचय और परिभाषा। फिर जानेंगे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। फिर समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। फिर समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। फिर छठा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की तिथि के बारे में जानेंगे। 7वां पॉइंट मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण के बारे में जानेंगे। और 8वां पॉइंट है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, अन्नागार भी इसको कहा जाता है, स्नानागार। 9वां पॉइंट है हड़प्पा की अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन। 10वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति।
11वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था। 12वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। 13वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। 14वां पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी योजना के बारे में। 15वां पॉइंट है मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। 16वां पॉइंट है प्रमुख स्मरणीय तथ्य यानी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट। तो हाँ दोस्तों, यदि आप 11th या 12th में हैं और आप आर्ट्स का पेपर रखे हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से हैं। अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये जो लिखा हुआ है ये तो समझिए ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ों हम बताएंगे जिससे आपको समझ में एक समझ विकसित हो जाएगा। आप जान जाइएगा कि आखिर में हड़प्पा था क्या, उसका खोज कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने किया, कैसे कैसे लोगों ने किया, कैसे कैसे इसका खोज हुआ, है ना। और आखिरकार इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस सभ्यता का शासन प्रणाली किस प्रकार से चलता था, शासन व्यवस्था कैसे चलता था। ये सभ्यता हम लोगों की सभ्यता, हम लोग जो अभी सभ्यता है इनसे अच्छा था कि बुरा था, इसके बारे में भी हम लोग कल्पना करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो यदि आप आर्ट्स का तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगला वीडियो जो आएगा दोस्तों कल, और अगला वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे का पॉइंट यानी हड़प्पा सभ्यता का परिचय और परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।